अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची पालक के पकौड़े की रेसिपी। ये इतने ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी हैं जिन्हें खाकर आप यकीनन बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो चलिए आएँ मेरे साथ, आप बने रहिएगा एंड तक और देखते रहिएगा कि हम अपनी ये मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी कैसे बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने लिए हैं इसके लिए पालक। पालक जो है वो मैंने जो पत्ते लिए थे इसके थोड़े बड़े साइज़ के लिए थे। ये देखें इस तरीके से आपने जो छोटे पत्ते होते हैं वो नहीं लेने, क्योंकि हमने इसे साबुत ही फ्राई करना है। तो ये पालक के जो पत्ते हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे अलहदा कर लिया है। तमाम जो है बड़े-बड़े साइज़ के जो पत्ते हैं उनको, और इसकी जो डंडियाँ हैं वो आपने तोड़ देनी है, और जो साथ-साथ इसके साफ-साफ से पत्ते हैं वो आपने तमाम निकाल लेने हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये पकौड़े बनते हैं। और ये देखें मैंने तमाम जो है पालक को वो अलहदा कर लिया है, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक-एक पत्ता धो लिया था और छलनी में रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो तमाम इसका ड्राई हो जाए। तो बेसन लिया है, इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच बेसन के लिए हैं इसमें, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच के करीब आपने लेना है रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिया है सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून अजवाइन, और साथ ही 1 टीस्पून मैंने ऑरिगैनो का लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अजवाइन जो है वो पकौड़े जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं उसमें, और पकौड़ों में जो एक भारीपन-सा आ जाता है वो भी नहीं आएगा अगर आप इसमें अजवाइन शामिल कर देंगे तो। तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है, और इसका जो आपने लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बल्कि थोड़ा नॉर्मल रखना है, थोड़ा ठीक रखना है, ताकि जो हम इसके जो पालक के जो पत्ते हैं उन पे हम जब ये तमाम अपना मिक्सचर लगाएँगे बेसन का तो वो इस पे से उतर ना जाए। तो ये देखें इतनी इसकी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा-सा हरा धनिया काट कर बारीक-बारीक सा, और मज़ेदार से ये हमारे पालक के पकौड़े जो हैं वो बनने जा रहे हैं। क्रिस्पी से ये पकौड़े बनेंगे, और साथ ही जो पकौड़े हैं उन्हें खाकर एक जो भारीपन-सा आ जाता है वो भी नहीं आएगा, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट से पकौड़े हैं। तो साथ ये देखें मैंने पालक का जो पत्ता लिया है उसे इसके अंदर आप बेसन के अंदर अच्छी तरीके से लगा दें, और तमाम जो बेसन है इसके ऊपर अच्छे तरीके से चारों तरफ से आपने इसको बेसन को इस पे लगाना है, और एक-एक करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए ऑयल जो है हमने गरम कर लिया है, और एक-एक करके आपने इन तमाम पत्ते जो हैं इनको आपने इसमें डाल लेना है। ये देखें इसकी लुक ही आपको कितनी अच्छी-सी लगेगी, बिल्कुल आप देखो देखने में भी ये क्रिस्पी से लग रहे होंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि बहुत जल्दी ही तैयार हो जाती है ये। तो आप इसे जब भी बनाएँगे तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये पकौड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएँगे, और बच्चों को ख़ास तौर पर ये पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं सबके लिए। तो ये देखिए हमारे पालक के पकौड़े जो हैं वो झटपट से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इन्हें जब भी घर में बनाएँगे तो इन्हें जो है टमाटो केचप के साथ या फिर चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या व्हाइट सॉस के साथ, जिससे भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें, और इसे आप खा सकते हैं। तो ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको कितने मज़ेदार से, और ये देखिए कितने क्रिस्पी से हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।